हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अभी यहाँ पे जिस तरीके का बिहेवियर मिल रहा है देखने को, थोड़ा सा एनालिसिस करना हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। करेंटली 449 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 4.5% के करेक्शन के साथ। मार्केट कैप देखोगे तो 7795 करोड़ इसका मार्केट कैप है। एंड चलिए अब हम लोग इनके वैल्यूएशन के चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से ड्रास्टिकली इनका वैल्यूएशन ड्रॉप किया है। नो डाउट ये भी चीज़ हम लोग को एडमिट करना होगा कि इनका अर्निंग भी नीचे गिर रहा है। पिछले 3 क्वार्टर से स्पेशली लगातार इनका अर्निंग गिर रहा है एंड आपको तो पता ही है कि अर्निंग गिरने वाला रहता है उसके पहले से ही स्टॉक प्राइस में करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वही सेम चीज़ ब्लू जेट हेल्थ केयर स्टॉक में भी हमें देखने को मिला। बट स्टिल वैल्यूएशन तो अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, मतलब 65-66 के पास पी रेशियो था, गिर के 20 के आसपास आ गया था। एंड अगर आप इनके कंसिस्टेंसी पे ध्यान दोगे, स्पेशली इनके प्रॉफिट के फिगर में, तो आपको मिलेगा कि बीच बीच में इनका जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस में थोड़ा सा डिप ज़रूर करता है। जैसे कि देखिए 145 करोड़ से गिर के 142 करोड़, उसके बाद फिर 182 करोड़, फिर 160 करोड़, फिर 164 करोड़, फिर 305 करोड़। अब थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, कुछ किसी कंपनी का इसी तरीके का परफॉर्मेंस ही रहता है। प्लस अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि डीआई का ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अभी करेंटली 4.5% स्टेक डीआई के पास है। प्रोमोटर थोड़ा ज़्यादा स्टेक होल्ड कर रही है, 75% से ज़्यादा, तो आज नहीं तो कल वो लोग भी डाइल्यूट करेंगे। 79% का स्टेक प्रोमोटर होल्ड कर रही है एंड बाकी के शेयर्स पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना ज़्यादा वीक नहीं है इस मार्केट कैप के हिसाब से। एंड डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस एंड इनका बिजनेस मॉडल एनालिसिस आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट की ओर। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया ब्लू जेट। अब यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं इसके NSE के चार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये अभी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मतलब जिस लेवल से इस स्टॉक की शुरुआत हुई थी उस लेवल पे ये करंटली आ चुका है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, देख रहे हो ना, ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इसी सपोर्ट लेवल से इसकी जर्नी शुरू हुई थी एंड इसी सपोर्ट लेवल से अभी के लिए रिसेंटली ये बाउंस बैक भी किया है। बट क्लियर कट आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि इस बाउंस बैक में बिल्कुल भी हमें एक्साइटेड नहीं रहना है। इस वीडियो में इस स्टॉक को कवर करने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको मिलेंगे देखने को। एंड कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड इसी कंडीशंस में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। हम लोग का माइंड ये कहने लग जाता है कि नहीं भाई, ये स्टॉक तो ऑलरेडी टॉप लेवल से इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है, अब और कितना ही नीचे गिरेगा। एंड इस कंडीशन में थोड़ा भी बाइंग आता है ना, हम लोग इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है वो कितना नीचे गिर सकता है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। क्या पता वो 80-90% नीचे गिर जाए एंड आप 60% के करेक्शन के बाद ही उसमें रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी करेंटली देखा जाए तो 68% का करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान दीजिए, 68% गिरा है तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। एक मेजर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न रिक्वायर्ड है। उसके पहले आप बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ओके। तो यहाँ पे आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स, आपको ये स्टॉक कितना भी पसंद क्यों ना हो, अभी यहाँ पे जल्दबाजी हमें नहीं करना है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की ओर। स्टॉक का नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। करेंटली 483 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 1.3% का माइनर तेज़ी हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विटनेस किया। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए तो ठीक है, पीक लेवल से वैल्यूएशन अच्छा खासा ड्रॉप किया है। 140 के पास पी रेशियो था एंड वहाँ से गिर के 50 के आसपास आ गया। अर्निंग के हिसाब से नो डाउट पी रेशियो अभी इन लाइन है, उसको आप हाईली अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते हो। प्लस इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो प्रोमोटर के पास 43% स्टेक, एफआई के पास 9.75, 3% से बढ़ के 9% हो गया प्रोमोटर एफआई का होल्डिंग। डीआई का होल्डिंग आप ध्यान से देखोगे तो 7% से बढ़ के हो गया 24% एंड पब्लिक का होल्डिंग 28% से गिर के हो चुका है 22%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिन प्रतिदिन यहाँ पे स्ट्रांग बनता दिखाई दे रहा है।
अब चलिए टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के नाम को मैंने एंटर कर दिया PGEL एंड इसके NSE के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे PGEL के चार्ट को आप देख लो तो अभी करेंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड कंसोलिडेशन ये 2 महीने 1 महीने का नहीं है दोस्तों, ये इनफ कंसोलिडेशन हो रहा है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुके हैं स्टॉक को कंसोलिडेट करते हुए। वेल एंड गुड, जिस हिसाब से यहाँ पे ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ है 1 साल का कंसोलिडेशन अच्छा खासा है। अब इंस्टेंटली अगर ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी कर देता है ना तो फिर यहाँ पर रिवर्सल कंसीडर करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो चुका है। बट ये जो जोन है ना, जोन के लोअर लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे इस स्टॉक में इंटरेस्ट रहता, अगर मुझे इस स्टॉक को खरीदने का मन करता तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करता, क्योंकि अभी के लिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक नहीं बना है, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद तो प्रॉपरली इसको बुलिश कंसीडर करना पड़ेगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है BASF लिमिटेड। यहाँ पे करेंटली 14,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, 3400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के ग्राफ को देख लिया जाए तो अर्निंग ह्यूज वॉलेटाइल, जिसके चलते PE रेशियो अभी थोड़ा सा ऊपर है। अब जिसका अर्निंग इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है ना, उसमें ये जो वैल्यूएशन का ग्राफ है ना वो जस्टिफाइड आपको डेटा नहीं देगा, तो इसलिए इस पर अभी ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो ठीक ठाक पार्टिसिपेशन बड़े प्लेयर्स का दिख रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 17% से गिर के 15% पे आ चुका है। कंपनी बेसिकली क्या करती है तो आप देख सकते हो, एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस बनाती है, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशंस, तो ये सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है। फर्दर इन डेप्थ इसका बिजनेस एनालिसिस आप लोग कीजिएगा। डायरेक्टली हम लोग इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ एंड आप देखोगे तो एक छोटा सा बेस बनने की कोशिश की गई थी बड़े मतलब यहाँ पे स्टॉक में बड़े प्लेयर्स के द्वारा, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का सेलिंग हो रहा है ना, ये बेस तो टिकने वाला नहीं है। इसका मैं मेजर सपोर्ट लेवल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हालांकि चांसेस आर प्रिटी लो कि इस लेवल पे आए, मगर ठीक है, हमारा काम है सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना। क्या पता पैनिक सेलिंग आए एंड ये स्टॉक सपोर्ट पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2426 के आसपास। करेंटली ये 3399 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बीच बीच में बाइंग स्पाइक अगर आता है तो हम लोग को एक्साइटेड नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हो चुका है। तो इनफ टाइम ये लगाने वाला है बिफोर शोइंग रिवर्सल। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।